मेडी जी ऑनलाइन कोचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग रोज़ की तरह फिर से सीरीज़ वही हिंदी की सीरीज़ चल रही है, तो हिंदी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष देखिए, घोष अघोष की बात होती है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इन सभी में हम लोग ये देखते हैं कि सभी वर्ग का पहला अक्षर दूसरा अक्षर क्या होता है, पहला अक्षर दूसरा अक्षर अघोष होता है। उसके बाद वाला जो अक्षर होता है तीसरा चौथा पाँचवा, ये क्या होता है, ये घोष होता है। तो ख जो है यहाँ पर ख देखेंगे, ख जो है दूसरा है, ख जो है दूसरा है। तो ख जो है क ख दूसरा अक्षर है, तो ये आपका अघोष है। ख क्या है, अघोष है। तो ख आपका अघोष हो गया। अभी इसके बाद च की बात करें, च पहला अक्षर, ये भी क्या हो गया, अघोष हो गया। और छ दूसरा है, ये भी क्या हो गया, अघोष हो गया। तो म क्या हो गया आपका, यह प फ ब भ म, ये आपका क्या हो जाएगा, घोष वर्ड हो जाएगा, घोष वर्ड हो जाएगा, घोष वर्ड होगा। तो इस प्रकार से घोष वर्ड होगा कौन सा, मैं आपका होगा। तो अगर इसका आंसर हो गया कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। मतलब व्यंजन नहीं है, ये चेक करना है कि व्यंजन नहीं है। इसमें देखिए ये ख, इसमें से इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ये व्यंजन नहीं, ये क्या है आपका, ये स्वर है। अगला इसका अगला आंसर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन ये बीएड में 2003 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि ओष्ठ ध्वनि नहीं है। देखिए ओष्ठ का मतलब ये होता है जो ओठ जिसको उच्चारित करते समय क्या हो, दोनों ओठ क्या हो, सट जाते हों। प फ ब भ म, तो प फ ब भ म, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि प फ ब भ म ये सब क्या हैं, ओष्ठ ध्वनि है। प भी ओष्ठ, प फ ब भ म, तो तक आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चौथा, हिंदी भाषा के मूल वर्गों की संख्या कितनी मानी गई है। मूलतः वर्गों की संख्या कितनी मानी गई है। वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती, 52 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 52 होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन। नासिक की व्यंजन वो होता है जो नाक से बोला जाए, वो हर वर्ग का अंतिम अक्षर जो होता है वो नासिक की व्यंजन कहा जाता है। तो अंतिम अक्षर कौन सा है इसमें इयां इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इसका बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए ऐव एक क्या कहलाते हैं। ये है, इसका उच्चारण करते समय देखेंगे तो ये है कंठ या तालव्य। कंठ जो होता है यहाँ पे आवाज़ आती है यहाँ, और दोनों तालु क्या हो जाते, सड़ जाते ए ऐ बोलते समय। तो क्या हो जाएगा इसका, ए ऐ क्या है, कंठ या तालव्य वर्ण है। इसका डी आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। इसका श्री क्या है, इसका मानक हिंदी वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द की द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन कौन सा है इसमें, वह व्यंजक, इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर दिल्ली है। कौन सा, दिल्ली इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, स ख स है कौन सी व्यंजक है। यह आपका ऊष्म व्यंजन है, यह ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। इसका सही आंसर होगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। यह एक संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसका सी आंसर। 11
हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद है? तो छ का वर्ण के किस वर्ण के बाद है? देखिए छ जो है वह किसी यहाँ पर छ टाइप गलत हो गया है। यहाँ पर ये वाला छ होगा, ये वाला छ, ये वाला। तो ये किस वर्ण के बाद है? ये इसके बाद है। किसके बाद? यह है छ जो है क के बाद है। तो क पहली लाइन में पहले वर्ग में दूसरा है, ये पहले वर्ग ये है तो दूसरा वर्ग च वाले वर्ग में है। तो कह रहा है किस वर्ण के क्रम के बाद है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर क्या हो गया? पहला हो गया। अगला क्वेश्चन, हाँ इस प्रकार से सभी क्वेश्चन हो गए। हम लोग इस प्रकार से देखते हैं और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले जय हिंद।